नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम के दो महत्वपूर्ण टाइप थर्मोसाइफन और फोर्स्ड या पंप कूलिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हम कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब इंजन सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होते हैं तो उस समय इंजन सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इंजन के जो पार्ट हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो उन पर्टिकुलर पार्ट्स के टेम्परेचर को कम करने के लिए या इंजन के एक सफिशिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर को प्रोवाइड करने के लिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं कि थर्मोसाइफन और पंप कूलिंग सिस्टम कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये जो दोनों टाइप हैं ये वाटर कूलिंग के टाइप हैं। तो सबसे पहले ये जो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम है, अगर आप इसमें डायग्राम को देखते हैं, इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो रेडिएटर से वाटर जैकेट तक होता है। रेडिएटर की जो वर्टिकल ट्यूब्स अगर आप देखें, अपर टैंक से लोअर टैंक में वाटर आता है और लोअर टैंक से जाता है वाटर जैकेट में। जो अपर टैंक रेडिएटर का होता है यहाँ पर होता है हॉट वाटर और जो लोअर टैंक है यहाँ होता है कोल्ड वाटर। जैसे ही वाटर तो अपर टैंक से लोअर टैंक की तरफ आता है तो जो वाटर की जो हीट है उसे एयर के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है और इस कोल्ड वाटर को भेजा जाता है वाटर जैकेट में। और जो वाटर जैकेट है, यहाँ जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ से हीट गेन करेगा इंजन पार्ट से और गर्म होने के बाद लाइट होकर ऊपर उठेगा और उसके बाद ये वापस अपर टैंक में चला जाएगा। तो एक प्रकार से जो वाटर सर्कुलेशन होता है थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में वो नेचुरल कन्वेक्शन के द्वारा होता है। यह कह सकते हैं कि जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, जो हॉट ये अगर यहाँ पर अगर हम इस एक्सिस लाइन की बात करते हैं तो अपर पार्ट में हॉट वाटर होता है, लोअर पार्ट में देखें तो इसमें कोल्ड वाटर होता है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी डिफरेंस होता है हॉट और कोल्ड रीजन का, तो उस डेंसिटी डिफरेंस के कारण यहाँ पर जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है। लेकिन जो फोर्स्ड या पंप कूलिंग सिस्टम है, नाम से ही पता चलता है पंप कूलिंग सिस्टम, यहाँ पर वाटर की सर्कुलेशन के लिए जो लोअर टैंक और जो वाटर जैकेट है उसके बीच में एक इम्पेलर या पंप लगा होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जिसे इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट होती है वहाँ उसकी शाफ्ट के साथ वी बेल्ट के साथ इसको ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पर एक पंप की मदद से वाटर के सर्कुलेशन को बढ़ा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम है इसमें किसी प्रकार के पंप या इम्पेलर का इस्तेमाल नहीं करते। थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम बेसिकली इसमें जो कूलिंग होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इंजन स्पीड के रिस्पेक्ट में वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन पंप कूलिंग सिस्टम में जो कूलिंग है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन वो इंजन स्पीड पर डिपेंड करती है। क्योंकि जो इंजन स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो पंप जो सर्कुलेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ कूलिंग की बात करते हैं, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में रेट ऑफ कूलिंग स्लो होता है, इनसफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर सर्कुलेशन तभी स्टार्ट होता है जब इंजन गर्म हो जाता है, तभी थर्मोसाइफन एक्शन कार्य करता है। जब तक इंजन ठंडा है तब तक हम कह सकते हैं कि वाटर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। लेकिन जो फोर्स्ड या पंप कूलिंग सिस्टम है इसमें वाटर का सर्कुलेशन पंप की प्रेजेंस होने के कारण काफ़ी फास्ट रेट होता है वाटर सर्कुलेशन का और कूलिंग को हम हर कंडीशन में इसको एंश्योर कर सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम सिंपल है, ऑटोमेटिक है, क्योंकि नेचुरल कन्वेक्शन से सर्कुलेशन होता है तो किसी प्रकार की मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो बहुत कम पड़ती है। लेकिन पंप कूलिंग सिस्टम में जो वाटर पंप हम यूज़ करते हैं उसको पीरियोडिकली उसको मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है रेडिएटर की लोकेशन दोनों सिस्टम के अंदर। जो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम है इसमें जो रेडिएटर का जो अपर टैंक है उसका जो लेवल है इंजन सिलेंडर से वो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी ऑफ फ्लो है, जो वाटर का जो ग्रेविटी ऑफ फ्लो है उसके कारण जो वाटर हमारा फ्लो करता है, इसलिए हम यहाँ पर जो रेडिएटर है उसके लेवल को इंजन सिलेंडर के लेवल से ऊपर रखते हैं, हाई रखते हैं। लेकिन पंप कूलिंग सिस्टम के केस में जो रेडिएटर की जो पोजीशन है वो इंजन के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, उसको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक सूटेबल प्लेस पर रख सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम
की कॉस्ट कम होती है, चीपर सिस्टम होता है, लेकिन जो पंप कूलिंग सिस्टम है ये कॉस्टली सिस्टम होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम आज की डेट में तो एक प्रकार से ऑब्सोलीट हो गया है, इसको वाइडली यूज़ नहीं करते। अगर सूटेबल था तो ये लो कैपेसिटी इंजन के लिए ही सूटेबल था, लेकिन जो पंप कूलिंग सिस्टम है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है लार्ज इंजन के लिए, जहां हमें हायर आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वाटर कूलिंग सिस्टम के दो महत्वपूर्ण टाइप, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम और पंप कूलिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।